हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्ज़ाम जैसे ALP, RPF, NTPC आदि एग्ज़ामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो समुद्री चूहिया कहा जाता है काइटिन को, यानी राइट आंसर ऑप्शन है काइटिन को क्या बोला जाता है? तो समुद्री चूहिया कहा जाता है। पौधों में कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पौधों में कौन सा ऊतक है जो जल का संवहन करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है पौधों में, जाइलम एक ऊतक होता है जो पौधों में जल का संवहन करता है। नींबू का डाईबैक रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नींबू का डाईबैक जो रोग होता है वह तांबा की कमी के कारण होता है। नींबू का डाईबैक रोग किसकी कमी के कारण? तो तांबा की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका रक्त में, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है आपका त्वचा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है? त्वचा है। रीढ़ की हड्डी को किस नाम से भी जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रीढ़ की हड्डी को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी मेरुदंड के नाम से जाना जाता है रीढ़ की हड्डी को। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिस रूप में पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं यानी प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? तो नाइट्रेट। नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को पौधे प्राप्त करते हैं। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है और SSC में भी आपके पूछा गया है कि आनुवंशिकता का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल जो है इनको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जोहान मेंडल को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है यह नाल तथा रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब किया था? तो 1931 ईस्वी में, यानी 1931 ईस्वी में किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल तथा रस्का ने। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हरित जो ग्रंथियां हैं यह आपका उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित होती हैं? तो उत्सर्जन से। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पीनियल जो ग्रंथि होती है वह आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है। इनमें से कौन सा पशु अपना लिंग बदल सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा पशु है इन चार ऑप्शन में से जो अपना लिंग बदल सकता है? यानी अगर मान लीजिए वह मेल है तो फीमेल भी हो सकता है और फीमेल है तो मेल भी हो सकता है। सोचिए प्रकृति ने कितना ज़बरदस्त जीवों को बनाया है। मनुष्य तो अपना लिंग चेंज नहीं कर सकता है, यानी नेचुरली तो नहीं कर सकता है कि नहीं? लेकिन घोंघा ऐसा प्राणी है जो अपना लिंग, देखिए 2-3 और मछलियाँ भी हैं, एक ऑटोफिश भी है वो भी अपना लिंग बदल लेती है, एक समुद्री तोता होता है वो भी अपना लिंग बदल लेता है। तो 3-4 मछलियाँ भी हैं जो समुद्री जीव हैं वो भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो कॉमन नेम है जो आप लोग देखते होंगे इस जीव को, घोंघा को आप लोग अक्सर बरसात के दिन में देखते होंगे, यह एक ऐसा जीव है जो हम देख पाते हैं इसको अपना लिंग बदल सकता है। यानी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आलू का खाने योग्य भाग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
तो जो आलू होता है उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, तो तना होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह विलियम जोहानसन ने किया था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम जोहानसन ने किया था। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पादप कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण कहलाता है वह क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है। सबसे अधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो गुणसूत्र होते हैं आपके टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे अधिक गुणसूत्र। मनुष्यों से भी ज़्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्यों में अगर गुणसूत्र की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपका टेरिडोफाइटस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी स्टेपिज है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर जांघ की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फली, बीजाणु, गुद्देदार पुष्पासन, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, गुद्देदार जो पुष्पासन होता है नाशपाती का उसको खाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल को क्या बोला जाता है, आभासी फल भी बोला जाता है। ठीक है, फल दो ही तरह के होते हैं, एक आपका आभासी फल होता है और एक आपका सत्य फल होता है। ओके, तो जो कूट फल होता है उसका जो मेनली निर्माण होता है अंडाशय से होता है, अंडाशय से नहीं होता है। जो अंडाशय होता है उससे नहीं होता है, पुष्प के किसी अन्य भाग से जो कूट फल आभासी फल होते हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, और एक और होता है सत्य फल होता है। तो जो सत्य फल होता है, जैसे आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एक कूट फल है, तो ऑप्शन ए सेब क्या हो जाएगा, एक कूट फल है आपका। आम क्या है, तो आपका आभासी फल है। काजू भी क्या है आपका, माफ़ी चाहते हैं, आम क्या है, सत्य फल। काजू भी क्या है, सत्य फल। सुपारी भी क्या है, सत्य फल। ठीक है, लेकिन आपका सेब क्या है, एक कूट फल या आभासी फल है। जैसे सेब हो गया, शरीफा हो गया, ये सारे क्या हैं, तो आपके कूट फल हैं। और सत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण क्या होता है, अंडाशय से होता है, पुष्प के किसी अन्य भाग से नहीं होता है, वे सत्य फल कहलाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो भोजन है वह आपका फलों से उत्पन्न होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है उसका क्या नाम है, भूड़पोष है। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, भूड़पोष होता है। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें परागण किसके द्वारा होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीट के द्वारा होता है। जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें जो परागण होता है कीट के द्वारा होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पौधा है जिसका जो फल होता है जमीन के अंदर पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी गाजर के भी जो फल होते हैं ज़मीन के नीचे, आलू भी नीचे और मूंगफली भी, ये तीनों के जो फल होते हैं नीचे ही ज़मीन के नीचे फलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है। ऑप्शन है कमल, कैक्टस, रेफलेसिया, इनमें से कोई नहीं। कैक्टस क्या होता है, नागफनी होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, जो कांटेदार आपका होता है। ओके, तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।